राधे राधे। डिवाइन भक्ति वाइब्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सनातन धर्म की एक कथा सुनेंगे जिसका शीर्षक है गया की पवित्र भूमि पर सीता का पिंडदान और श्राप। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि मैं आगे भी आपके लिए और बेहतरीन सामग्री ला सकूं। दशरथ के पिंडदान की कथा को विस्तार से और रोमांचक तरीके से प्रस्तुत करते हुए इसे एक गहन और भावनात्मक यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। यह कथा केवल एक धार्मिक कर्तव्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवता, सत्य, धर्म और भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है। आइए इसे विस्तृत रूप से जानते हैं। यह घटना तब की है जब अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा। यह निर्णय दशरथ के लिए असहनीय था। राम केवल उनके पुत्र नहीं थे, बल्कि उनके प्राण भी थे। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। राजा दशरथ के लिए हर दिन एक नई यातना का सामना करने जैसा था। उन्हें बार बार राम के साथ बिताए क्षण याद आते और हर बार यह याद उन्हें और भी दुखी कर देती। वियोग की पीड़ा इतनी गहरी हो गई कि दशरथ का शरीर अब उसे सहन नहीं कर पाया। वे राम के बिना दिन रात तड़पते रहे और अंततः इस पीड़ा में अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु से अयोध्या में शोक का माहौल छा गया। भरत और शत्रुघ्न ने राजा का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पिंडदान आवश्यक था और यह कार्य राम के बिना संभव नहीं था। राम, सीता और लक्ष्मण वन में गहन तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक दिन अयोध्या से समाचार मिला कि उनके पिता राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। यह समाचार राम के लिए विनाशकारी था। उनका दिल टूट गया और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी इस दुख में रोने लगे। राम ने तुरंत निश्चय किया कि वे अपने पिता की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान करेंगे। इस कार्य के लिए राम ने गया जाने का निश्चय किया। गया वह पवित्र भूमि थी जहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यह निर्णय करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने तुरंत गया की ओर प्रस्थान किया। उनकी यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन वे अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। राम, सीता और लक्ष्मण वन के कठिन मार्गों से होते हुए तमाम बाधाओं का सामना करते हुए गया की ओर बढ़ते रहे। इस यात्रा में उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा हो रही थी। जंगलों की कठिनाइयों, भूख और प्यास के बावजूद वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहे। यह यात्रा न केवल भौतिक रूप से कठिन थी, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि राम अपने पिता के अंतिम संस्कार के कर्म कांड में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। एक दिन वे अंततः गया पहुंच गए। गया की पवित्र भूमि पर पहुंचते ही राम और सीता और लक्ष्मण ने पिंडदान की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई। वे पवित्र नदी फल्गु नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पिंडदान की रस्म पूरी की जानी थी। राम, लक्ष्मण पिंड की सामग्री एकत्र करने के लिए गए, जबकि माता सीता फल्गु नदी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठी। समय बीतता जा रहा था और राम तथा लक्ष्मण के लौटने में देरी हो रही थी। माता सीता ने पितरों की शांति के लिए पिंडदान को समय पर करना आवश्यक समझा, क्योंकि यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। पिंड का समय निकल रहा था और पितरों की आत्मा की शांति के लिए सही समय पर पिंडदान करना जरूरी होता है। समय की कमी और परिस्थितियों को देखते हुए माता सीता ने धर्म का पालन करते हुए स्वयं पिंडदान करने का निर्णय लिया। सीता ने अपने हृदय में राम की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए स्वयं पिंडदान करने का निश्चय किया। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उन्होंने अपने शुद्ध मन और श्रद्धा से पिंडदान करने का संकल्प लिया।
उन्होंने फल्गु नदी, एक गाय, केतकी के फूल और एक बट वृक्ष और एक कौवे को साक्षी बनाकर पिंडदान किया। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो माता सीता ने उन्हें बताया कि पिंडदान हो चुका है। राम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं पिंडदान करने की योजना बनाई थी। राम ने पिंडदान की सच्चाई को परखने के लिए साक्षियों से पूछने का निर्णय लिया। राम ने सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा, लेकिन उसने झूठ कहा कि पिंडदान नहीं हुआ। फिर राम ने गाय, उसके बाद केतकी के फूल और फिर कौवे से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी झूठ कहा कि पिंडदान नहीं हुआ। यह देखकर राम चिंतित हो गए। तब राम ने बट वृक्ष से पूछा। बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने पिंडदान किया था। बट वृक्ष के इस सत्य को सुनकर राम को प्रसन्नता हुई और उन्होंने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। जब सीता माता ने देखा कि फल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल और कौवे ने झूठ बोला तो वह क्रोधित हो गईं। उन्होंने उन सभी को श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सदा सूखी रहेगी और केवल भूमिगत प्रवाह के रूप में ही बहेगी। गाय को श्राप दिया कि वह मैला खाएगी और उसके खुर से भूमि की क्षति होगी। केतकी के फूल को श्राप दिया कि वह पितृ पूजन में निषेध रहेंगे। कौवों को भी श्राप दिया कि वह सदा भोजन के लिए भटकेगा और उसे कभी भी स्थिर भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि वह सदैव हरा भरा रहेगा और लंबी आयु प्राप्त करेगा। उसे लोग छाया और शांति के लिए पूजेंगे। इस घटना के बाद राम ने पिंडदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया और राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली। इस पूरी घटना ने यह साबित किया कि सत्य की हमेशा विजय होती है और झूठ का अंत निश्चित होता है। माता सीता के सत्य और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महान स्त्री के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपने कार्य को पूरा किया। इस कथा का अंत यह संदेश देता है कि सच्चाई और धर्म का पालन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हो, अगर मन में सच्चाई और श्रद्धा हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस प्रकार दशरथ का पिंडदान की कथा केवल धार्मिक कर्मकांड का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य और निष्ठा की एक गहरी प्रेरणादायक कथा है जो हमें जीवन की सच्चाई का पालन करने का संदेश देती है। जय श्री राम। राधे राधे।